प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों के दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भी भक्त बना सकता है, मुर्दे में भी प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान के नाम जप से क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इसका पूरा बखान करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। भगवान के नाम जप की महिमा गाई नहीं जा सकती। भगवान का नाम जप करने वाला जीव से ब्रह्म बन जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके मुख में गुरु मंत्र होता है, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नाम जप के साथ साथ श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज़ है। श्रद्धा और विश्वास का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। जैसे अपनी शब्दों से अशांति और दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, अक्रोध क्षमा में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है और काम राम में बदल जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बल से कई असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मन अगर संदेह रहित हो तो बुद्धि में दुगनी तुगनी योग्यता आ जाती है, अज्ञान की समस्त पर्दे हट जाती हैं। प्यारे सज्जनों, अगर श्रद्धा नहीं है तो नाम जप करना बेकार है। नाम जप में अगर श्रद्धा होती है तो नाम जप करने वाले को अनंत लाभ मिलते हैं। एक गांव में एक साधु महाराज जी रहा करते थे। साधु महाराज जहाँ कहीं भी जाते तो नाम जप पर ही उपदेश देते थे। साधु महाराज की नाम जप पर अगाध श्रद्धा थी। उनकी ऐसी अगाध श्रद्धा देखकर कई लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ले ली। कुछ लोग तो उनके सानिध्य में रह करके ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य भी बन गए। एक बार साधु महाराज अपने शिष्यों को नाम की महिमा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, अगर श्रद्धा हो तो नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सभी संकटों से पार हो जाता है। ये सुन करके साधु महाराज का एक शिष्य खुशी से उछल पड़ा। उसे तो मानो हर संकट से उबरने का रामबाण मिल गया था। वो प्रतिदिन भिक्षा के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाता था, इसलिए उसे नाविक को 4 आने देने पड़ते थे। एक दिन की बात है, साधु महाराज का वो शिष्य भिक्षा के लिए जा रहा था। उस दिन दूर कहीं बहुत अधिक बारिश हुई थी, जिससे नदी में बाढ़ आ गई थी। नाविक ने भी उसे ले जाने से मना कर दिया। तभी शिष्य को गुरु जी का वो उपदेश याद आ गया। राम का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सभी संकटों से पार हो जाता है। शिष्य ने सोचा, अगर नाम जपने से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है तो नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह था, कहीं मैं डूब गया तो। उसने अपने गुरु जी से पहले पूछना उचित समझा। वो वापस भागता हुआ अपने गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी, आज नदी में बहुत अधिक बाढ़ आई हुई है, जिससे नाविक ने नदी पार कराने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? गुरु जी बोले, कुछ नहीं, आज हम लोग जल पर ही निर्वाह कर लेंगे। लेकिन जल पर निर्वाह करना शिष्य को मंजूर नहीं था। उसने गुरु जी से फिर पूछा, गुरु जी, आप तो कहते हैं कि नाम जपने मात्र से ही सभी संकटों से मनुष्य पार हो सकता है, तो फिर नाम जप से क्या नदी पार नहीं हो सकती? गुरु जी बोले, अवश्य हो सकती। श्रद्धा पूर्वक जपा गया नाम सभी संकटों से पार कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नदी भी पार हो सकती है। फिर क्या था, गुरु जी की बात सुन करके वो शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। शिष्य को पक्का विश्वास तो नहीं था कि वो नदी पार ही कर पाएगा,
लेकिन फिर भी नाम की परीक्षा लेने के लिए वो नदी में उतर गया। उसने एक बार नाम बोला, एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 बार नाम का उच्चारण किया और आगे बढ़ा, फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं दिखा। अब नाम जप करते करते वो आगे बढ़ने लगा तो पानी उसकी गर्दन तक आ गया। अब उसने सोचा कि नाम का जप तो बेकार है, ये केवल लोगों को उपदेश देने के लिए होता। गुरुजी तो झूठ बोलते हैं। और इतने में एक बड़ी लहर आई और शिष्य को बहा करके दूर ले गए। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे लगा। उसे गुरुजी पर बहुत गुस्सा रहा था। उसने जा कर के सारी आप बीती गुरुजी को सुनाई और उन्हें भला बुरा कहने लगा। शिष्य बोला, अरे पाखंडी गुरुदेव, कोई मरे या जिए इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हो। आज तुम्हारे उपदेश के चक्कर में मैं तो मरते मरते बचा। ये लो अपनी कंठी माला, आज से मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा झूठ उजागर करूँगा। गुरुजी शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर शिष्य गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ और गांव वालों के सामने तुम्हारी असलियत बताऊंगा। ये कहते हुए वो शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिए। जब दोनों नदी के किनारे पहुँचे, नदी उफान पर थी। शिष्य नदी के किनारे पर ही बैठकर नदी के शांत होने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन गुरुजी किनारे पर रुके नहीं और सीधे नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे तो नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। ये देखकर शिष्य दंग रह गया। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। वो पश्चाताप की आग में जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उसे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी, न ही उसको अपनी कोई शुद्ध थी। वो दौड़ता हुआ नदी पार कर गया और गुरुदेव के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। और गुरुदेव के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। साधु महाराज ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। जब उसे सुध आई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा, नदी ज्यों की त्यों बह रही है। उसने आश्चर्यपूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या रहस्य है? जब मैंने पहले नाम जप किया था तब नदी नहीं पार कर पाया, अब जबकि मैंने कुछ भी नहीं जपा फिर भी नदी पार हो गई, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, बेटा ये सब श्रद्धा का चमत्कार है। नाम में अगर श्रद्धा हो तो सारे संकट समाप्त हो जाते। नाम तो श्रद्धा को साधने का एक जरिया मात्र होता है। तुम कोई भी नाम जपो, राम कहो या कृष्ण कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा है तो तुम्हारे द्वारा कोई भी नाम जपा जाए वो तुम्हें संकटों से अवश्य ही पार करा सकता है। और ये श्रद्धा नहीं है तो सारे नाम जप बेकार है। गुरुजी बोले, जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हारे मन में नाम के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अब जब तुमने उसी नाम से मुझे पार होते देखा तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना ही समर्पण कर दिया। यही पूर्ण श्रद्धा है। प्यारे सज्जनों, जब श्री ईश्वर से प्रेम हमारे अंतःकरण में उमड़ जाए तो समझो श्रद्धा का प्राकट्य हो जाता है।